हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 194 क्यू, जो कि 1 जुलाई से अप्लीकेबल है सभी पे। हम लोग सबको जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2021 एक न्यू सेक्शन लाया था 194 क्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन पैरेलल सेक्शन जो टीसीएस का एक सेक्शन जो कि 1 अप्रैल से अप्लीकेबल था, सेक्शन 206C1H, ये सेक्शन के बारे में हम जानते हैं, जिसमें कि टीसीएस का कॉन्सेप्ट रहता है। और ये जो सेक्शन 194 क्यू गवर्नमेंट लाया है फ्रॉम 1 जुलाई से। सेक्शन 194 क्यू उस एसएससी पे अप्लीकेबल है जिसका टर्नओवर 2021 में 10 करोड़ से एक्सेस था और उसका ऑल परचेजेज एक्सीडिंग फ्रॉम वेंडर जिसपे 50 लाख से एक्सीड कर रहा है, तब वो 0.1% टीडीएस डिडक्ट करेगा। यह जो 0.1% जो है, अगर वेंडर का अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो हायर रेट के केस में ये 5% तक भी जा सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H ऑलरेडी इन फोर्स है। इस पे काम अभी ऑलरेडी चल रहा है, सभी बिजनेसमैन को इसको फॉलो करना पड़ रहा है। ये टीसीएस का सेक्शन है, इसी के पैरेलल 194 क्यू भी आया हुआ है। मैं एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ टीडीएस और टीसीएस। बहुत सारे पर्सन्स को इसमें कंफ्यूजन आता है कि टीसीएस क्या होता है, टीडीएस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग या एग्जांपल के साथ समझें तो मान लीजिए मैं किसी से परचेज किया हूँ, कोई 100 रुपए का माल है, अगर मैं किसी से परचेज किया हूँ और जब मैं उसको पेमेंट करूँगा, मैं अपने वेंडर को जब पेमेंट करूँगा, उस पर जो मैं डिडक्ट करूँगा वो टीसीएस होगा, क्योंकि जब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ तब मैं टीडीएस डिडक्ट करूँगा। नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए मैं किसी को सेल किया हूँ और उस पर जब वो जो बायर है, जब वह मुझे पेमेंट करेगा, उस टाइम अगर मैं उससे कुछ कलेक्ट करता हूँ तो वो टीसीएस होगा। वो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में कवर है। बट फर्स्ट जो इंसिडेंट बताए थे हम, जिसमें कि हमने किसी से परचेज किया है फिर हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194 क्यू में। सेक्शन 194 क्यू अप्लीकेबल तभी होगा अगर 2-3 कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं। तो नंबर 1, यह सेक्शन 194 क्यू तब अप्लीकेबल होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलर हूँ तो मेरा टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से एक्सेस हो, जिससे मैं परचेज किया हूँ उस सिंगल पार्टी से, मेरे साल में 50 लाख से एक्सेस परचेज किया हो। अगर मान लीजिए मैंने 60 लाख परचेज किया है, देन हम लोग सिर्फ 10 लाख पे टीडीएस काटेंगे, वो भी 0.1%। 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं है। अब हम लोग इस दोनों सेक्शन का, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन दोनों सेक्शन का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू एंड टीसीएस अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। जैसे कि हम लोग पहले जानते हैं टीडीएस सेक्शन 194 क्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई से है, और टीसीएस वाला जो सेक्शन है ये ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है एंड अप्लीकेबल। टीडीएस वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन उस पर अप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, मुझ पे मैं तभी किसी का टीडीएस डिडक्ट करूंगा अगर मेरा प्रीवियस ईयर में 10 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है। टीसीएस के केसेस में जो सेक्शन 206C है, उस केसेस में अगर मैं टीसीएस तभी कलेक्ट करूंगा जब मेरा टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से एक्सेस रहेगा। नेचर क्या है? टीडीएस
तभी हम किसी को डिडक्ट कर, जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं 50 लाख से एक्सेस। मीन्स अगर हम 70 लाख किसी को ड्यूरिंग द ईयर, एक पर्टिकुलर सेलर को अगर हम पेमेंट करते हैं तो सिर्फ 20 लाख पे ही टीडीएस डिडक्ट होगा। सिमिलरली सेक्शन 206 में अगर मान लीजिए हम लोग किसी एक वेंडर को 50 लाख से एक्सेस सेल किए हैं, इट मीन्स अगर हम उसे 60 लाख अगर मान लीजिए सेल किए हैं, तो जो 50 और 60 के बीच में जो 10 लाख का गैप है उस पर से उसी पे टीसीएस डिडक्ट होगा, वो भी 0.1%। देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जिसमें कि रेट। टीडीएस का रेट क्या है, टीसीएस का रेट क्या है। टीडीएस का रेट 0.1% है, टीसीएस का भी 0.1% ही रेट है। इनकेस अगर पैन अवेलेबल नहीं रहता है तो 194Q में 5% है, बट टीसीएस जो कि सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में उसमें 1% अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं रहता है। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, टाइम क्या है। हम लोग सभी जानते हैं जो नॉर्मल टीडीएस का डिडक्टिबल का जो टाइम है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट वही रहेगा। और टीसीएस के केसेस में जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में ही बताया था, जब हम लोग किसी को सेल किया है, जब हम अपने डेटर से जब हम पैसा कलेक्ट करेंगे तब टीसीएस उनसे ले लेंगे। तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, जब हम अपने डेटर से अमाउंट लेते हैं तब का ये सिचुएशन है। एग्जेम्पशन किस पे अप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 194Q और 206C सबसेक्शन 1H। जैसे कि हम लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सर्विस के केसेस में नहीं अप्लीकेबल है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केसेस में अप्लीकेबल नहीं है। देन अगर मान लीजिए हम लोग अगर गवर्नमेंट से कुछ परचेज किए, गवर्नमेंट को अगर पेमेंट कर रहे हैं, देन 194Q अप्लीकेबल नहीं रहेगा। Transaction in which the TDS and TCS is applicable as per other section। अगर वो ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन पे ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका किसी और अदर सेक्शन में, तो उस पर 194Q अप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली 206 किस पे अप्लीकेबल, 206C किस पे अप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विस के केस में अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग किसी ऐसे पार्टी को सेल करते हैं जो पार्टी ही आउटसाइड इंडिया है, तो 206 उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हम लोग मान लीजिए किसी को बेचते हैं जो बायर इज गवर्नमेंट रहता है, देन उस केसेस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। देन हम लोग आते हैं जीएसटी कंपोनेंट्स। वी ऑल नो कि सर्कुलर 23 2017 में जो आया था, जिसमें लिखा गया था कि जीएसटी कंपोनेंट पे कभी भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। और अगर आप लोग को पता हो तो सर्विस टैक्स में भी इसी तरह का सिचुएशन था, सर्विस टैक्स पे भी कभी टीडीएस नहीं डिडक्ट होता था और जीएसटी पे भी कभी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जीएसटी कंपोनेंट पे। बट एज सच टीसीएस से रिलेटेड एज सच कोई सर्कुलर या ऐसा कुछ एग्जाम्पशन नहीं है। सो इन केस ऑफ टीसीएस जब हम लोग किसी से कलेक्ट करेंगे तब जो जीएसटी का अमाउंट, मान लीजिए 100 रुपये का हमारा टैक्सल वैल्यू था, 10 रुपये 12 रुपये मान लीजिए मेरा जीएसटी है, 112 पे टीसीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 206 में। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस पे 194Q लगेगा और किस पे 206C सबसेक्शन 1 सबसेक्शन H लगेगा। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि एक ही ट्रांजैक्शन पे दोनों प्रोविजन अप्लीकेबल हो, पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही प्रोविजन अप्लीकेबल हो ट्रांजैक्शन टाइप में, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन है जिसपे ये दोनों ही प्रोविजन सेक्शन 194Q और सेक्शन 206 अप्लीकेबल नहीं हो। ये नीचे हमने एक एग्जांपल दिया है जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि किस किस सिचुएशन में लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिनेरियो 1 में
अगर 6 करोड़ का अगर टर्नओवर है, 2 करोड़ ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, तो सिंस इसमें कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करा है तो दोनों ही सेक्शन नहीं अप्लीकेबल होगा। सेकेंड सिनेरियो में देखिए, द टर्नओवर ऑफ द सेलर, मतलब हम अगर माल बेच रहे हैं किसी को, तो मेरा टर्नओवर एक्सीड कर गया 10 लाख से ज़्यादा, और हम एक बार एज्यूम करते हैं हम ड्यूरिंग द ईयर उसको जो सेल किए हैं वो क्राइटेरिया 50 लाख का फुलफिल हो रहा है, तो इस केस में TCS ही ओनली डिडक्ट होगा, क्योंकि TDS नहीं लगेगा। सेकेंड सिनेरियो में देखिए, जो सेलर ऑफ द गुड्स है उसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, लेकिन जो बायर है उसका टर्नओवर 12 करोड़ है, यानी कि 10 करोड़ से एक्सेस है, तो ही विल डिडक्ट TDS। एंड फोर्थ सिनेरियो में दोनों ही सिचुएशन, दोनों का ही टर्नओवर, बायर और सेलर दोनों ही टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये दोनों ही सेक्शन अप्लीकेबल है, बट TDS सेक्शन विल प्रिवेल TCS सेक्शन। तो पहले TDS डिडक्ट हो जाएगा, तो TCS का इस पे क्वेश्चन ही नहीं आता है। यही मेरे तरफ से रहा ये आप लोग के लिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।